अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हामिदा व मुसल्लिन अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आज मैं मस्जिद अक़सा के बारे में और मस्जिद अक़सा के मुतालिक एक हदीस सुनाने वाला हूँ। उसके साथ कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ जो बातें अक्सर व बेशतर लोग जानते नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे और हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने मुसलमान भाइयों तक पहुंचाए, ताकि हर किसी को इसके बारे में, यानी मस्जिद अक़सा के बारे में, उसकी अज़मत के बारे में, उसमें नमाज पढ़ने की जो फजीलतें हैं इनके बारे में, और उसकी जो मस्जिद अक़सा कौन बनाया, उसका बानी कौन है, इन सारी चीज़ों के बारे में हर किसी को मालूम हो जाए। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में सबसे पहली मस्जिद जो बनाई गई है वो कौन सी है? तो इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद हराम, यानी बैतुल्लाह शरीफ। उसके बाद फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि इसके बाद कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अक़सा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा के दरमियान जो फासला है वो कितने हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 साल, यानी 40 साल का फासला है, इतनी दूर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ वक्त मिले वही नमाज पढ़ लो, उसी में फजीलत है। अब दूसरी बात यह है कि मस्जिद जो अक़सा है, मस्जिद अक़सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, और मीरास में नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद 16 से 17 माह तक मुसलमान मस्जिद अक़सा की जानिब रुख करके ही नमाज पढ़ते थे। इसके बाद फिर तहवील क़िबला का हुक्म आने के बाद मुसलमानों का क़िबला खाना काबा हो गया। मेरे अज़ीज़ भाइयों, हम में से अक्सर व बेशतर लोग ये नहीं जानते हैं कि मस्जिद अक़सा का जो बानी है वो कौन है। वो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को माना जाता है, और उसी की तजदीद हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने की है। उस दौर में बहुत से सहाबाए किराम तबलीग इस्लाम, यानी इस्लाम को फैलाने और इशाअत दीन की खातिर बैतुल मुक़द्दस में इकामत इख्तियार की, यानी वहाँ ठहरे, वहाँ रहे। और बाद में खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने मस्जिद अक़सा की तामीर शुरू की, और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने उसकी तामीर मुकम्मल की और उसकी तज़यीन व आरइश की। अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने भी उसी मस्जिद की मुरम्मत कराई, यानी मस्जिद अक़सा की मुरम्मत कराई। पहली सलीबी जंग के बाद जब ईसाइयों का बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा हो गया, तो उन्होंने मस्जिद अक़सा में बहुत रद्द बदल कर दिया, यानी तब्दील कर दिया। मेरे अज़ीज़ भाइयों, बैतुल मुक़द्दस 1 अगस्त 1967 को इजराइली कब्ज़े में चला गया, जो आज तक जारी है। 21 अगस्त 1966 को एक अस्टलवी यहूदी ने, जिसका नाम डेंस माइकल रूहान था, उन्होंने क़िबला अव्वल यानी मस्जिद अक़सा को आग लगा दी, जिससे मस्जिद अक़सा 3 घंटे तक आग की लपट में रही, और जुनूब मशरिक़ की जानिब आईने क़िबला की तरफ का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। मेरे अज़ीज़ भाइयों, बैतुल मुक़द्दस पर 1 अगस्त 1966 सन में, जो कि इजराइल के कब्ज़े में चला गया, जो आज तक जारी है, और 21 अगस्त 1966 को एक अस्टलवी यहूदी डेंस माइकल रूहान ने क़िबला अव्वल को आग लगा दी, जिससे मस्जिद अक़सा 3 घंटे तक आग की लपट में रही, और जुनूब मशरिक़ की जानिब आईने क़िबला की तरफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गिर गया। मेहराब में मौजूद मेंबर भी नज़र आतिश हो गया। और आप लोग को ये भी मालूम है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी, और हर जंग के दौरान वो उस मेंबर को अपने साथ रखते थे, ताकि फ़तेह होने के बाद, यानी ताकि मस्जिद अक़सा फ़तेह होने के बाद उसको मस्जिद में नस्ब फरमाए। कितनी जज्बा थे उनके अंदर। सलाहुद्दीन अय्यूबी को कौन नहीं जानता, बहुत बड़ा जंगजू था, बहुत
उनके अंदर जज्बा था जंग के लिए, उन्होंने उसको फतह किया, उसके बाद उस मेंबर को वहाँ नस्ब भी कर दिया। मेरे अजीज भाइयों, मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन जो मकाम है वो मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा दर हकीकत मुसलमानों की ही मीरास है जो तारीख़ी और मजहबी हक़ाइक़ से साबित है, मगर जिस जगह पर तामीर की गई है यहूद के मौक़िफ़ के मुताबिक उस जगह पर पहले सुलेमानी हैकल थी। मुसलमानों के यरूशलेम शहर पर कब्ज़ा करने के बाद ये मस्जिद तामीर की गई। हालांकि कुरान में सफ़र मेराज के बाब में उस मस्जिद का जिक्र है। गोया ये मस्जिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले भी मौजूद थी। सुभान अल्लाह। मुताद्दद रवायत के मुताबिक खाना काबा के बाद दूसरी इबादत गाह अल अक्सा तामीर हुई थी। मेरे भाइयों, हर नबी को इबादत के लिए मस्जिद की ज़रूरत थी। यहाँ तक तो दुरुस्त है मौजूदा दौर में इस मस्जिद की मारूफ निस्बत जो है वह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ है। हत्ता कि एक रवायत में तो ये भी मिलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये मस्जिद जो है वो जिन्नत से तामीर कराया, लेकिन उसे कुल्लियतन हैकल सुलेमानी करार देना तारीख़ी एतबार से गलत है, क्योंकि हैकल का लफ्ज़ रिहाइशगाह, महल या दरबार के लिए इस्तेमाल होता है। गुमाने गालिब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिहाइश का हुजरा भी बना रखा हो और अपने मुत्तबईन का इज्तिमाई भी मस्जिद में ही करते हों। उसका लिहाज से इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी यानी सुलेमान का महल या दरबार के नाम से मंसूब कर दिया गया हो। हालांकि ये मस्जिद फिलवाक़े ज़मीन पर दूसरी तामीर होने वाली मस्जिद है। मेरा अज़ीज़ भाइयों, मकामी मुसलमान उसे अल मस्जिदुल अक्सा या हरम कुद्स शरीफ कहते हैं। ये मशरिकी यरूशलेम में वाक़ है जिस पर इज़राइल का कब्ज़ा है, और ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें 5000 नमाजी की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में भी हज़ारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि चाहे आपके बच्चे पूछे या ना पूछे मस्जिद अक्सा के बारे में, लेकिन आपको बताना होगा उन्हें कि मस्जिद अक्सा जो वह हमारे लिए क़िबला अव्वल है। हमारे नज़दीक बहुत ही उसकी अहमियत है, बहुत उसकी फजीलत है। एक रवायत में यह आता है कि मस्जिद हराम के बाद जो मर्तबा है वो मस्जिद अक्सा की है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही से मिरास किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इसी जगह यानी मस्जिद अक्सा के मैदान में तमाम अंबिया रसूलों को लेकर नमाज अदा की थी। इसी तरह मस्जिद अक्सा की अहमियत और भी बढ़ जाती है। मेरा अज़ीज़ भाइयों, ये जो मस्जिद अक्सा है ये मैदान महशर भी है, यानी इसी जगह मैदान महशर कायम होगी। इसलिए मेरा अज़ीज़ भाइयों, ये सारे बातें आप अपने बच्चों को बताएं, अपने मुसलमान भाइयों को बताएं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर इसके अलावा कुछ और भी जानना चाहते हो मस्जिद अक्सा के बारे में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सभी को हमारी क़िबला अव्वल हमारी मस्जिद अक्सा को वापस कर दे। अल्लाह ताला हम सबको इन